बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम गोल्ड के आने वाले वीक के अनएक्सपेक्टेड मूव जो है कहाँ तक मार्केट जा सकती है उसका टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आने वाला वीक जो कि 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का है, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। और ये वीडियो आपकी लर्निंग के लिए बड़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली की इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता रहता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अफरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। मैंने इस पे सिर्फ यूएसडी डॉलर के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो उनको फ़िल्टर किया हुआ है। अगर हम देखें मंडे वाले दिन तो यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। ट्यूसडे वाले दिन एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन यूएसडी के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 AM जो है एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1:30 पर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे शाम के वक्त एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:01 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 11 बजे रात के 11 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 10 जुलाई को हम देखें तो 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो हर थर्सडे को आता है। उसके अलावा 6 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 पर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:01 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी दिन रात 10:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11:30 लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 11 बजे फ्राइडे वाले दिन रात के 11 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस वीक में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 9 जुलाई को बुध वाले दिन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और फिर 10 जुलाई को भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। आने वाले वीक में मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो प्रीवियस वीक गुजरा है एक हैमर टैप कैंडल क्लोज़ की है। इसका मतलब है कि गोल्ड में थोड़ी जो है स्ट्रेंथ आ चुकी है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट की सपोर्ट थी और मार्केट ने यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया और अप जाने की कोशिश कर रही है। और ये प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट थी उसके अंदर ही थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है। ये बेरिश मोमेंटम है और ये मार्केट अब रिट्रेस कर रही है। इसको हम जो है ना ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। ट्रेंड इसका रिवर्स यहाँ पे इस एरिया पे जाके होगा जब 99.419 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेके फिर फर्दर अप जा सकती है। अब ये है अपने इस डाउन ट्रेंड में है। ये देखें मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है। ये अब जो लेग बन रही है ये इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है और फिर मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। इस तरह से ये एक लेग मज़ीद क्रिएट हो सकती है DXY की। तो है अपने डाउन ट्रेंड में। इसको अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग इसकी मस्ट है। और यहाँ पे जब मार्केट जाती है अगर यहाँ पे ऐसे मूव शुरू कर देती है तो फिर इसको जो हम ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, लेकिन ये अपने है डाउन ट्रेंड में है और ये मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? इस एरिया तक भी हो सकते हैं जो आपको पहले बताएं। अगर हम इस पर फिप लगाएं तो यहाँ से मार्केट ने नीचे मूवमेंट स्टार्ट की थी। हाँ जी, और ये मार्केट का 50% एरिया आ रहा है। 97.92 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है और फर्दर यहाँ तक 98.322 का एरिया है। और ऊपर देखें तो मार्केट यहाँ पे गैप भी छोड़ के आ रही है और यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में यहाँ तक जाने के चांसेस रह सकते हैं मार्केट के। और
यहाँ तक रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकती है और इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं वो डाउन जा सकते हैं। ये था DXY का एनालिसिस। अब हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड का पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम से देखें तो मार्केट अभी तक इस रेंज में बाउंड है। 3 जो पिछले मई में मार्केट ने लगाया था 31.27 का एरिया, और अभी तक तीसरा मंथ है, ये अप्रैल का मंथ था, मई जून ये कंसेक्यूटिव 2 मंथ मार्केट इनडिसीजन रही है। और मंथली टाइम फ्रेम में ये इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है। ये मई में भी जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हुई, फिर मार्केट जून में ऊपर गई है 3450 को टच करके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी अप्रॉक्सीमेटली 3294-95 के एरिया। अब ये मंथ स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से और मार्केट जहाँ से ओपन हुई है ऊपर गई है। अभी इसका देखा जाए तो मार्केट ने लो नहीं लगाया और ये अभी अब ऊपर जाने की कोशिश कर, हाई लगाएगी फिर लो लगाएगी और फिर कहाँ पे क्लोजिंग देती है नेक्स्ट इस मंथ में। तो इस पे जो है ना अभी कोई फाइनल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये आया कि नीचे जाती है या ऊपर जाती है। इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कंसेक्यूटिव पिछले 2 वीक मार्केट क्लोज आई है और जो पिछला जुलाई का महीना पहला मंथ है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट था अप्रॉक्सीमेटली 3264-65 का एरिया था और मार्केट वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब इस वीक में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। अब ये अगर हम इस वीक को देखें तो ये पॉजिटिव यानी ग्रीन क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। और अगर नेक्स्ट वीक यहाँ से अगर मार्केट ओपन करती है और नीचे थोड़ा सा लो लगाती है यहाँ तक 3295 3295 यहाँ से सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करती है तो मार्केट फिर पहला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3370 का, उसके बाद 3396-97 का एरिया है और उसके बाद 3400-3416। तो मार्केट नेक्स्ट वीक अप जा सकती है कमिंग वीक जो आ रहा है, लेकिन उसके लिए ये है कि मार्केट पहले डाउन आएगी। कहाँ तक डाउन आएगी ये अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है, अब नेक्स्ट वीक में पहले अगर मार्केट नीचे आती है तो ये मार्केट का 3295-96 का एरिया बाइंग एरिया है। उसके बाद दूसरा अगर बाइंग एरिया देखा जाए 3270-72 का एरिया, यहाँ से मार्केट के बही जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है इस वीक में तो हमने इन एरिया से बाइंग करने की कोशिश करनी है। पहली बाइंग जो हमारी है अगर हम देखें 3317 से लेकर 3310-3300 का एरिया, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। 3295 पहली बाइंग का एरिया जो है हमारे पास यही है, 3317-15 का एरिया, फिर 3300, उसके बाद 3295, उसके बाद 3270 का। अगर मार्केट की डेली की कैंडल इसके नीचे 3245 के नेक्स्ट वीक अगर बिलफर्स क्लोजिंग करती है तो फिर मार्केट अपने लोअर एरियाज़ को टारगेट कर सकती है। ये 3205, 3205, फिर 3160-65 का भी एरिया हो सकता है। और मई में ये मार्केट यहाँ पे जो है ना लो लगाया था, 15 मई को लगाया था। ये आप देख रहे हैं 15 मई थर्सडे वाले दिन मार्केट यहाँ से उठी थी, फिर ये यहाँ तक इस एरिया तक 3450 तक गई थी। अगर हम इस अगर हम इस सिनेरियो को देखें जो मई के महीने के, यहाँ से मार्केट डाउन आई थी और यहाँ तक, अब ये देखें मार्केट की ये डाउनफॉल जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो अब ये मार्केट डाउन आती भी है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है जो आपको पहले पॉइंट बताए हैं। अगर इसी वीक में इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है 3245-46 के एरिया के नीचे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3200 का एरिया। उसके बाद मार्केट अपना इन लोज को भी टेस्ट कर सकती है, 3150-3100 का एरिया भी टेस्ट कर सकती है। अगर हम ऊपर की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आने वीक का पहला तो ये रेजिस्टेंस है 3370, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का। अगर
इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, बॉडी वीक नहीं बॉडी क्लोज करती है, तो फिर मार्केट अपने इन एरियाज़ को 3394, 98, 3412 और फिर 3438 इन एरियाज़ को टेस्ट कर सकती है। अगर इसके इस लाइन के जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है 3440-50 के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर आप समझें 3500 और 3500 से अबव मार्केट निया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है जुलाई के महीने में। ये था हमारे पास डेली का वीकली का एनालिसिस। तो बाइंग और सेलिंग लेवल आपको बता दिए हैं। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में मज़ीद देखें तो हमारे पास इसको हम H4 में देख लेते हैं हमारे पास कौन से बाइंग या सेलिंग लेवल हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास बाइंग लेवल पहले तो ये 3220 का हाँ जी 3320 का एरिया है, और ये डेली में भी यही 17 का एरिया आपको बताया था, ये एक 3320 का एरिया। उसके बाद अगर हम देखें 3304 का एरिया जो कि 3295, 96, 3287, उसके बाद ये हमारे पास निचला एक बाइंग लेवल पड़ा है H4 का। अगर मार्केट इन एरियाज़ तक अप्रोच करती है तो हम इन एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे पास है सेलिंग जोन, आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट 3300 पिछले वीक 65-66 लगा के डाउन आई है। अगर ये मार्केट इस जोन से ऊपर क्लोजिंग देती है पूरी कंसेक्यूटिव का बॉडी 50% कम अज़ कम उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, या यहाँ पे ये देख रहे हैं कैंडल इसकी इस तरह के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज करती है, ये देखें ना ये कैंडल जो है 3266, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया को ब्रेक एंड क्लोज करती है, फिर रिटेस्ट पे मार्केट फर्दर 3400-3450 की तरफ जा सकती है। अब हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आपको रेक्टेंगल पिंक लाइन नज़र आ रही है, और ये चार्ट आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे, और ये मैंने नया चार्ट नहीं बनाया हुआ, और ये आपको जो है पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है अगर हम देखेंगे इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज करती है, कम अज़ कम 2 कैंडल क्लोज करे, ऊपर कैंडल क्लोज करे फिर नीचे आए, इस तरह से रिटेस्ट करे, मार्केट H4 की कैंडल आए ऊपर जाए, यहाँ पे फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर आप जा सकती है इन एरियाज तक 3400 तक जा सकती है ऊपर, फिर ऐसे मार्केट अपनी इन एरियाज तक अप्रोच करने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट आते यहाँ पे तो फिर मार्केट इस तरह सिनेरियो कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, इन एरियाज़ को टारगेट कर सकती है। ये था हमारे पास गोल्ड का डीपली एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।